गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पर्पल भी खिलने लगा है और आई होप आप लोगों के टेरेस पे भी जिन्होंने मॉर्निंग ग्लोरी लगाया होगा छोटे छोटे से पौधों में ही फूल आने शुरू हो गए होंगे। बीज ज़रूर बना लीजिएगा एक आध अपने लिए, क्योंकि ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और एक चीज़ शेयर कर रही हूँ अभी आपके साथ में। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कैलेंडर को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, मंथ के स्टार्टिंग में किसी प्लेन पेपर पे आप सारी डेट्स को लिख लीजिए, उनको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद में डेली बस एक बार देखना ही है उस पेपर को। हमारी तो एक ग्रुप मेंबर है, उन्होंने तो अपने गार्डन में ही कैलेंडर बनाकर हाथ से चिपका लिया है, जिससे कुछ चीज़ मिस ही ना हो। और बहुत अच्छा आइडिया है ये कि आपको बार बार फ़ोन खोल के देखना नहीं पड़ेगा, गैलरी में नहीं जाना पड़ेगा, या कई बार आपसे मिस हो जाता है, वो काफ़ी नीचे चले जाता है जो आपने सेव किया हुआ है गैलरी में, तो दिक्कत होती है ढूंढने में भी। तो ये बेस्ट आइडिया है। आप अगर सारी चीज़ें लगा रहे हैं अपने टेरेस पर तो सबकी डेट लिख लीजिए, अगर फूलों वाली लगा रहे हैं तो खाली फूलों वाली डेट्स लिख लीजिए, और किस दिन नहीं लगाना है वो ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। और एक रूट फिलिंग और प्रूनिंग का टाइम, बस 3-4 चीज़ें आपको नोट करनी है। और अगर आपको पूरा ही गार्डन मेंटेन करना है जिसमें सब्जी फल फूल सब्जी सब लगाने हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो फिर आपको पूरा कैलेंडर एक बार लिख के पेपर में रख लीजिए, क्योंकि मैं भी कई बार नहीं अपडेट दे पाती हूँ, तो आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। अब देखिए आपके गार्डन में कुछ पौधे जो हैं कोई ना कोई कीट पतंगा खा रहा होगा। वाइट फ्लाइज का अटैक स्टार्ट हो गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अपने टेरेस पर भी देखी हैं कुछ मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट्स में, क्योंकि हाइब्रिड में तो ये आती ही आती हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। और एक और चीज़ और दिखाती हूँ, देखिए ये है लीच, सॉरी लीच नहीं, स्लग बोलते हैं इसको। और ये भाई गेंदे के पौधे होते हैं ना, उनको बड़ा पसंद करती है। तो ये आपके पौधे पे अगर होकर निकलेगी ना, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट सा सिल्वर टाइप का कुछ इस तरीके से निकालते हुए निकलती है। तो अगर आपके पौधों पर ये नज़र आए तो समझ लीजिएगा कि आपके पौधों को ये स्लग खा रही है, नहीं तो वो छोटे छोटे जो मॉथ हैं उनके लार्वा होंगे। और ये तो एक्टिव ही रात के टाइम होती हैं, रात को पत्तों को खाती हैं, और या तो गमलों में ही अंदर घुस जाएंगी, या फिर आप देखना पॉट्स के नीचे ये बैठी रहती हैं। तो मैं तो जब भी पॉट्स हटाती हूँ मुझे कई सारी मिल जाती हैं, और मैं उन्हें उठा के इनकी सही प्लेस पर पहुँचा देती हूँ, पार्क में, क्योंकि वहीं पर ही अपनी जनसंख्या बढ़ा सकती हैं अच्छे से। बट हाँ, मारती कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इन पर नमक डाल दो, मिट्टी का तेल डाल दो। मैंने कभी भी इनको मारा नहीं है, इनको सुरक्षित जगह पर पहुँचा दिया है। और आज है सब्जियों वाली और फलों वाली डेट, तो जो भी पौधे, जो भी फल किसी भी चीज़, किसी भी बेल पर, किसी भी पौधे पर, किसी भी पेड़ पर लटकते हैं, उनकी आप सैपलिंग्स को रिपोर्ट कर लीजिए, बीज लगा लीजिए, जिसमें सभी तरीके के फल और सब्जियां आ जाएंगी जो लटकते हैं। अब चूँकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो गर्मियों में उगने वाली सब्जियां लाइक जो बेल वर्गीय हैं, आपको पता ही है, भिंडी, तोरई, करेला, टिंडा, कद्दू, मिर्ची, ये सब आप लगा सकते हैं। मेरे भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं लगा रही हूँ, रीज़न कई सारे हैं। तो मैंने तुरई लगाई थी, तुरई जर्मिनेट हो गई है, प्लांट बन गया है। और तुरई इस बार मैं 15 इंच का, आई थिंक शायद ये ग्रो बैग है, 15 से ज़्यादा का ही होगा, ग्रो बैग नहीं सॉरी ड्रम है। आजकल नीला ड्रम बड़ा छाया हुआ है फेसबुक पे, तो ये नीले रंग का ड्रम है। तो इसके अंदर मैंने, देखिए आप देख रहे होंगे बहुत सारा आपको ब्राउन मटेरियल नज़र आएगा, ये एक्चुअली बनी हुई खाद है। 2 मटकों में बनी हुई रखी थी, वो मैंने सारी इसके अंदर भर दी है। देखिए आम की गुठलियाँ पिछले साल से लेकर अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई, क्योंकि इनको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिला, बाकी डिकम्पोजिशन हो चुका है, बट ये साबुत साबुत दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी भरूंगी मिट्टी, और जो तुरई के पौधे मेरे तैयार हो गए हैं वो लगाऊंगी, क्योंकि जो मैंने पिछले 3-4 सालों में टेरेस पर देखा है सब्जियां उगाने में, कि जितनी भी ऐसी सब्जियां हैं जो बेल के रूप में बढ़ती हैं बहुत ज़्यादा, उनको आप बड़ा पॉट देंगे ना, तो आपको अपने परिवार के लायक सब्जियाँ खाने के लिए मिल जाएंगी। नहीं तो एक एक दो सब्जियाँ आती हैं जो जिनसे कि आपका काम नहीं चलता है। तो मैं इसके अंदर तुरई की 2 बेल लगाऊंगी, रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या रहता है। बैंगन वगैरह जो है 12 इंच के ग्रो बैग में बहुत अच्छे से हो जाएंगे। गर्मी होते ही टमाटर के पौधों का कुछ ऐसा हाल है, बट मैंने इन्हें ऊपर बांध दिया, ये पक जाएँ तो इनको कट कर दूंगी और इनमें नई सब्जियां लगा दूंगी। कई लोगों की क्वेरी आ रही है हल्दी को लेकर, तो देखिए मैं तो अप्रैल में लगाऊंगी, लेकिन ग्रो बैग सब भर के रख दूंगी। पहले शेयर किया हुआ है कैसे भरती हूँ, अभी भरूंगी फिर से मैं शेयर कर दूंगी कि किस तरीके की मिट्टी बनानी है, कैसे फिल करके रखना है। हल्दी आई होप आप लोगों ने लेकर रखी ली होगी, नहीं तो आप किसी भी बीज भंडार पर जाइएगा, वहाँ पर आपको हल्दी का बीज मिल जाएगा।
तो लाकर रख लीजिएगा। अब एक और चीज़ आपके गार्डन में अचानक से होंगी, देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं वाइट से स्पॉट इस पर, ये जो है आपके गेंदे के जो पौधे लगे हुए हैं सर्दियों के, वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। तो या तो आप एक काम करिएगा, हटा दीजिएगा बिना सोचे समझे, क्योंकि ये आते हैं गर्मियों में, मैं पिछले कई सालों से नोटिस कर रही हूँ ये प्रॉब्लम आती है। एक तो देखिए वो धारियाँ होती हैं जिनको कि हम लीफ माइनर अटैक कहते हैं इस तरीके से। तो जो छोटी छोटी सी फ्लाइज़ होती हैं जो कि इसके अंदर एग लेइंग कर जाती हैं, और उनका जो लार्वा होता है प्लांट के टिश्यूज़ और इनको डैमेज करता हुआ, इसकी पत्तियों को खाता हुआ बाद में मिट्टी में गिर जाता है और वहीं डेवलप होके फाइनल स्टेज में पहुंचता है। तो अगर हो चुकी हैं पत्तियां तो इनका कोई इलाज नहीं है, ये ख़राब हो चुकी हैं, इनको हटा दीजिएगा। नहीं तो इन पर शुरुआत में ही हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेरे एक आध जगह पे ही मुझे दिखा है, बाकी कहीं पर भी नहीं है। तो क्योंकि मैं कुछ ना कुछ स्प्रे करती रहती हूँ कभी कभार, तो उससे मेरे बचे रहे पौधे। तो अगर ये हैं इस तरीके से तो लीव्स को हटा सकते हैं आप। आगे ये चीज़ ना हो इसके लिए रेगुलर कड़वा बायो एंजाइम स्प्रे करना है, रेगुलर। एक दिन से नहीं चलेगा काम, आप कड़वा एंजाइम स्प्रे करते रहिए। कड़वा एंजाइम नहीं है तो नीम ऑयल करिएगा, जिससे कि वो फ्लाइज जो है एग लेइंग ना कर पाएँ। यही थी आज के लिए टिप, अप्लाई कर लीजिएगा। और ये देखिए बीज से उगे पौधों पर जब फूल खिलते हैं ना, वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो ये देखिए 2 कलर मुझे पता चल गए हैं कि क्या है मेरे पास बीज से उगे पौधों में। तीसरा ये खिलेगा, आई होप कल खिल जाए तो ये पता चलेगा। बाकी मैं वेट कर रही हूँ क्या क्या कलर निकल कर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा और वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू।